शुभोदय। आज मैं हिंदी दिवस के संदर्भ में आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि 1949 भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है और संविधान में भी इसे स्थान दिया गया है। फिर अपने भारत देश में बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु, कन्नड़म, मलयालम, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें हिंदी को क्यों चुना है? क्योंकि देश में अधिकतर जनता हिंदी जानते हैं और बोलचाल के रूप में अपनाते हैं, इसलिए हिंदी सभी को जोड़ने वाली भाषा है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की शान है। हिंदी हर हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदी हिंदुस्तान की शान है। हिंदी हर हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदी हर एकता की परंपरा, अनुपम परंपरा है। हिंदी हर दिल की अरमान है। हिंदी ये है मेरा हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते में भाषण दिए। 9वीं कक्षा के छात्र संजना। एक भाषा है आशावादी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबा नहीं, देश के माते की बीन भी है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारा दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर समाने आती है। इसीलिए हिंदी को महत्व दीजिए। हिंदी 1949 सितंबर 14 को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इस संदर्भ में और एक बात, हिंदी केवल राजभाषा नहीं, राज्यभाषा का राजा गया है। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी की लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हालांकि इसे 24 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी हालांकि इसे 24 जनवरी 1950 को देश की गणराज्य आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे,
Why we are celebrating today Hindi Divas? Today September 14. So you don't know the day speciality. They told all of those who told the speech, they told. Today it is Rajendra Singha. Rajendra Singha's birthday. Rajendra Singha birthday. One who worked for the spreading of Hindi language. So when we got independence, which year? Which year we got independence? 1947. Okay, that time one suggestion came that Hindi will be our national language. But many places they were not accepting it. Especially in South India side, it was not accepting because North India only they were talking much Hindi. So this person, Rajendra Singha, he worked a lot. So today is his birthday. Today is his birthday. So in honor of him, for all his effort, as a Thanksgiving, we are celebrating as Hindi Day. Understood now? Then, all over India, we are speaking Hindi. All over India? No. Everywhere not speaking, but if we go to North India, northeastern part and all, if we have Hindi, we can manage. Now if you have English, any office if we go, outside, abroad also if we go, we can manage, right? We can manage. Any person we can talk. Somebody will be there with English. Like that, if we know Hindi, if we go to North India, no? Somehow we can live. After my experience I am telling, when I was in Assam, there are also people who is talking Hindi. I also know a little bit
just trying I was then because so many languages are there. So many languages. Means, if we go one village, one language, another village, another language. So can we learn all the languages? We cannot learn all the languages. At least one language we can learn. For example, when you come here, it is enough to learn Telugu. We can manage, right? But if you have more than 20 languages, how we learn? So that time I understood the value of Hindi. That time I understood the value of Hindi because we learned in school, colleges. So we have that basic. I had that basic. So when they say something, we can understand. And I started to talk. When we go to shops and all the people, I started to talk. They also know, almost all of them know Hindi. So like that we manage. So Hindi is very easy to learn, we will say, very easy to learn. Because it's grammar also very easy to learn. So whenever you are learning, as you are learning English, learn Hindi also. Be a little more important for Hindi also. So that when you go to, if you get any chance to North India, somebody will be going to as soldiers and all, no? You will be going, you may be joining army. So you have to work there, or as another way you may be going there, so you can use it. So today, I am extending special gratitude, my thanks to all the Hindi teachers, especially to Shakil sir, and give a big applause to him. Because I also thank and all the students also participated. I extend my heartfelt thanks. मेरा नाम विपुल सावरकर है। प्रधान अध्यापिका जी एवं गुरुजनों सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे राजभाषा है। धन्यवाद। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय
शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य आठवीं कक्षा के छात्र पूजा। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मैं पूजा हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसे कि हम जानता है, हम सब यह हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति और परंपरा के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।